अक़वाम मुत्तहिदा के बराबर या मुतवाज़ी बनने वाले बोर्ड में शमूलियत का फैसला किसी पार्लियामेंट, किसी काबीना में आया? गजा में फौज भेजने की तजवीज़ किसी ऐवान में, किसी इजलास में एजेंडे पर आई? नवाज शरीफ ऐसे किसी फैसले पर खफा हुआ? स्पीकर, काबीना अरकान कोई बोला? अगर कोई बोलता, रुकावट डालता या डालने की कोशिश करता तो अमेरिका बहादुर खफा होता। जो मौजूदा हालात में इस पूरे सिस्टम को काबिल कबूल नहीं। आप इन्हें लाइंस पर पट्टे, आप उन्हें लाइंस पर पल्ले बांध लीजिए कि ये हुकूमत, ये असम्बलियां और ये सियासतदान कठपुतली हैं, यानी ये आप पल्ले बांध लें। दिमाग में बिठा लीजिए कि ना तो नवाज शरीफ खफा होता है, ना किसी का नोटिफिकेशन रोकता है, ना उसकी इतनी औकात है। ये सब आपकी तवज्जो हटाने के लिए नादान दोस्तों को ऐसे फजूल मौजूआत पर बेतकान बोलने के लिए किया जाता है ताकि जो डायरेक्शन है, जो समत है गुफ्तगू की, उसको तब्दील किया जाए। नवाज शरीफ खफा हो गया, नवाज शरीफ वाशरूम में घुस गया, नवाज शरीफ छत पे चढ़ गया, नवाज शरीफ ने महमूद खान अचकजई का नोटिफिकेशन कराया। ये सारा बकवास है, ये सारा जो है वो फजूल है। आपको इस सिस्टम से उम्मीद लगाई जाती है कि आप इस सिस्टम से उम्मीद रखें। कोई इस सिस्टम से अवाम की उम्मीद, इस सिस्टम की अमेरिका के बाद दूसरी और आखिरी लाइफ लाइन है। बात को समझने की कोशिश करें कि आप इस हुकूमत से उम्मीद बांध लें, उम्मीद कि ये हालात को बेहतर करेंगे, और इनकी अपनी उम्मीद वो अमेरिका से बंधी हुई है। झांसों में आना बंद कर दीजिए। अब ये जो पॉइंट है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। फौज ने रजीम चेंज किया, तस्लीम किया। फौज ने इलेक्शन छीना, तस्लीम किया। फौज ने मेशत बर्बाद कर दी, तस्लीम किया। तो क्या आपको लगता है कि फौज इजराइल के साथ मिलकर हमास के खात्मे को तस्लीम कर लेगी? ये बहुत बड़ा सवाल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नादी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप लोग जानते होंगे कि आज 22 जनवरी 2026 हो गया है। जनवरी तेजी से अपने इख्तिताम की तरफ बढ़ रहा है, बल्कि ये पूरा निजाम, ये पूरा सिस्टम, ये पूरी कायनात, ये पूरी दुनिया अपने अंजाम की तरफ तेजी से बढ़ रही है। आज जुमेरात का दिन है और मैं अक्सर आपसे कहता हूं कि जुमेरात वाले दिन अपने मरहूमीन को लाजमी याद किया करें, उनके लिए लाजमी दुआ किया करें। आज दुआ करेंगे तो कल आपके लिए भी दुआ होगी, और इस दुआ को हल्का न लिया करें कि जी मैं गुनाहगार हूं या मुझसे नमाज में कोताही हो जाती है। ये सारे शैतानी वसवसे हैं, ये ज़हन में रखें, ये ज़हन में रखें। जब आप दुआ के लिए झोली फैलाते हैं, हाथ उठाते हैं, तो आप रहमान के बंदे होते हैं, आप अल्लाह से मांग रहे होते हैं। और ये बात वो शैतान को बड़ी बुरी लगती है कि उसी को मानते हैं और उसी के आगे झोली फैलाते हैं। तो इसको हल्का न लिया करें। कुछ ताज़ा तरीन खबरें, बड़ी तेजी से दुनिया के बदलते हालात, डोनाल्ड ट्रंप की बदमाशी, यूरोप कहाँ पे खड़ा है, इस्लामी जो मुमालिक हैं वो कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं, ये कुछ आपके सामने रखना है। एक आपके सामने वीलॉग रखना है। लेकिन जो कल पाकिस्तान ने चवल मारी है बड़े दिनों बाद कि
बगैर काबीना, बगैर असम्बली, बगैर किसी मुशावरत के जो गजा पीस बोर्ड है, जिसको अक़वाम मुत्तहिदा का मुतबादिल करार दिया जा रहा है, उसमें शिरकत का फैसला कर लिया है। तो उस शिरकत पे आज हमने करना है उस शिरकत पे हमने थू 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 ये जो है वो हमने करना है। बहरहाल कुछ इसके अलावा जो अगली ये बैनर आपको नजर आ रहा है, ये पहली रिक्वेस्ट है, ये 8 फरवरी और दिन भी इतवार को होगा, ये भी आपको बता दूं, मुकम्मल तौर पे शटडाउन, मुकम्मल तौर पे आपने 8 फरवरी को ये मैसेज देना है कि आप जो है इस सिस्टम को नहीं मानते, आप 8 फरवरी 2024 के डाके को नहीं मानते, आप इमरान खान की बेगुनाह कैद को नहीं मानते, तो इसमें आपने लाजमी शिरकत करनी है इस एहतजाज में। और दूसरी रिक्वेस्ट ये है कि अगर आपने पहली दफा थंबनेल को क्लिक किया है तो हमारे साथ रहें, हमारे साथ जुड़ें, इंशाल्लाह आपको अच्छा जो है ना वो पैकेज मिलेगा खबरों का। और अगर आप सब्सक्राइबर हैं तो आप लाइक की तकलीफ नहीं करते, जितने व्यूज हो कम से कम उसके 50% जो है वो लाइक्स होने चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट ये कि जितने व्यूज हैं उसके 50% शेयर्स होने चाहिए। आपके इतने दोस्त हैं, व्हाट्सएप पे हैं, फेसबुक पे हैं, ट्विटर पे हैं, उनके साथ लाजमी शेयर किया करें। और तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जो आज तक मेरे मोहतरम व्यूअर्स जो डाई हार्ट सपोर्टर्स हैं वो ये नहीं कर पाए कि एवरेज व्यू ड्यूरेशन वो 20 तक लेकर जाएं। 30-32 मिनट की वीडियो होती है तो डैशबोर्ड शो करता है 14 मिनट, 13 मिनट। इसकी वजह ये होती है कि आप वीडियो स्किप करते हैं, आप वीडियो छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से एवरेज व्यू ड्यूरेशन कम होती है। तो वीडियो को पूरा देखने की कोशिश किया करें। 61 अफराद की जो बॉडीज हैं वो रिकवर हो गई हैं गुल प्लाजा से, और इतनी खौफनाक सूरत हाल सामने आई है। एक क्रॉकरी की दुकान थी, उसमें उस क्रॉकरी की दुकान को जब खोला गया तो वहां 30 अफराद, एक दुकान में 30 अफराद मौजूद थे, और उन अफराद के बारे में कहा जाता है कि उनके जो जिस्म थे, उनकी जो हड्डियां थी वो एक दूसरे के अंदर पैवस्त हो गई, और डीएनए जो है ना, डीएनए को उन्होंने मुश्किल बना दिया है। डीएनए अब पत्नी क्या सोचकर वो 30 अफराद उस दुकान में जमा हुए, जो उन्होंने शटर बंद किया कि हम यहां बच जाएंगे। लेकिन माहिरीन बता रहे हैं कि जब प्लाजा को आग लगी तो प्लाजे का जो टेम्परेचर था वो 300 से 600 दर्जा हरारत हो गया। जस्ट इमेजिन, 300 से 600। अगर कोई महज़िब मुल्क होता, अगर कोई कानून की हुक्मरानी होती, तो इस वक्त तक मुराद अली शाह को फांसी दी जा चुकी होती, मुर्तजा वहाब को फांसी दी जा चुकी होती, कामरान टपोरी जो नाच रहा था, वो गुंडा, वो कालिया, उसको फांसी दी जा चुकी होती, क्योंकि गवर्नर हाउस के बहुत करीब था ये प्लाजा। लेकिन आपने वो बल्दिया टाउन फैक्ट्री देखी, उस पे क्या हुआ। और मजे की बात यह है कि जब भी ऐसा कौम पे सानिया होता है तो हमारे हुक्मरान जश्न में होते हैं। कहा जाता है 1971 में जो याया खान था वो इससे सुन रहा था, नूरजहान से सुन रहा था कि सयोनी मेरा माही मेरे भाग जगामण आ गया, ये सुन रहा था। उसके बाद आपने देखा कि जब मॉडल टाउन में गोलियां चल रही थी, उस वक्त आप देख लें इनकी मसरूफियत क्या थी। और अब जब ये कुछ हो रहा था गुल प्लाजा में, तो लाहौर में क्या हो रहा था, जाती उमरा में क्या हो रहा था। तो जब भी हम पे क़यामत टूटती है आम लोगों पे, तो कुदरती तौर पे या तो कुदरत इनको नंगा करना चाहती है, ये मस्तियों में होते हैं, ये मौसीकी में होते हैं, और ये जो है ना बिल्कुल नशे में होते हैं। बहरहाल उसके बाद आगे चलते हैं। अब इसी सिनारियों में MQM के जो साहब मेयर हैं वसीम अख्तर साहब, वो रात को टीवी पे नमूदार होते हैं और वो एक हकीकत से पर्दा उठाते हैं, और हकीकत ये कि जी वोट तो अब कोई मान ही नहीं रखता। साथ उन्होंने मिसाल दी कि लाहौर में नून लीग को वोट पड़ा। मैंने आपको बताया है कि लाहौर की 44 सीटें थी, 44,
قومی اور صوبائی ملا کے، جس میں سے 41 پی ٹی آئی نے جیتی، 41۔ تو وسیم اختر کہہ رہے ہیں کہ لاہور میں نون لیگ کو ووٹ پڑا تھا لیکن ان کی حکومت ہے اور وہ کام کر رہے ہیں۔ یعنی آپ نے بلدیاتی الیکشن میں دیکھا کہ جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی کا اتحاد تھا اور وہ اتحاد جیت گیا۔ اب سمپل سی بات تھی کہ اس وقت جو ہاٹ فیورٹ تھے وہ تھے جو ہے نا وہ حافظ نعیم صاحب کراچی میں بہت بھاگ دوڑ کر رہے تھے اس سے پہلے بھی۔ تو حافظ نعیم صاحب جو ہے نا وہ سمپل ہے کہ میئر بن جاتے۔ اور یہ بات آپ ذہن میں رکھیں، کراچی میں 2 میئر ایسے آئے ہیں جنہوں نے کمال کیا، اور دونوں جماعت اسلامی کے تھے۔ ایک افغانی صاحب تھے، افغانی پورا نام مجھے ان کا نہیں آتا، اور ایک نعمت اللہ خان تھے۔ کمال کام کیا انہوں نے، یہ دونوں جماعت اسلامی کے تھے۔ تو یہاں بھی حافظ نعیم صاحب میرٹ پہ اگر بن جاتے میئر تو حالات کچھ اور ہوتے، لیکن بعد میں آپ نے دیکھا یعنی ان کو نہیں بننے دیا گیا، حافظ نعیم صاحب کو، اور یہ فوزیہ وہاب کا لونڈا آ گیا، مرتضی وہاب، اور پھر حالات آپ کے سامنے۔ بہرحال وسیم اختر صاحب نے بھی تصدیق کر دی ہے کہ ووٹ میٹر نہیں کرتا، ووٹ اب کوئی معنی نہیں رکھتا۔ اس کے بعد جو اگلی خبر ہے وہ ہے ڈونلڈ ٹرمپ۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر گرین لینڈ پہ ہمارا موقف تسلیم کرتا ہے یورپ تو ہم ان کا شکریہ ادا کریں گے، اور اگر وہ یس نہیں کرتے تو پھر ہم یورپ کو یاد رکھیں گے۔ اب منطق دیکھیں، اب طاقت دیکھیں، اب نشہ دیکھیں کہ ایک ملک کا پارٹ مانگا جا رہا ہے۔ اللہ معاف کرے، خدا نہ خواستہ کل سے ہم سے کوئی بلوچستان مانگ لے، ہم سے کوئی کے پی کے مانگ لے تو کیا تماشا ہو۔ بہرحال یہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کہہ رہے ہیں۔ اس کے بعد ایک باریک واردات جار چیک کریں، یہ جتنا فوکس عمران پہ کرتے ہیں نا، کاش دہشت گردی پہ کرتے، کاش معیشت پہ کرتے۔ اب یہ خبر سنیں، یہ خبر آپ کی نظر سے نہیں گزری ہوگی۔ ایک خصوصی قانون تھا کہ جو 70 سال کے قیدی ہیں نا، 70 سال کے، ان کی درخواستیں فوراً لگائی جائیں جو ہے نا وہ عدالت میں۔ کل یحییٰ آفریدی نے کیا کیا، اس یحییٰ خان پارٹ 2 نے کیا کیا، اور اس کو کہنے والوں نے کیا کیا۔ وہ عمر 80 سال کر دی گئی ہے قیدیوں کی، 80 سال۔ کیوں؟ عمران 73 کو ہو گیا ہے، قیدیوں کی عمر 80 سال کر دی ہے کہ جن کی درخواستیں لگیں گی۔ چیک کریں ذرا، ان کی باریکیاں چیک کریں، توجہ چیک کریں۔ اگلوں نے دریاؤں پہ قبضہ کر لیا، چناب پہ ڈیم بن رہا ہے، چناب پہ اگلے 3 دن پھینٹا لگاتے رہے، 3 دن، ذرا حقیقت پسند بنے نا، 3 دن پھینٹا لگاتے رہے، اگلے چپ کر کے یہ بیٹھے رہے۔ اور یہاں پہ دیکھیں کہ جی اب عمر جو ہے نا 80 سال، 80 سال پاکستان میں 80 سال عمر ہے ان قیدیوں کی درخواست ہے۔ آپ اس لانتی کو چیک کریں، یہ لانتی قبائلی ہے، یہ یحییٰ آفریدی، لیکن جس کی ماں جس سے خفا ہو گئی، جس کی ماں عاصم منیر ہے، جس کا باپ عاصم منیر ہے، جس کا ننیال عاصم منیر ہے، جس کی ماں خفا ہو کے چلی گئی، اس کو کیا اس سے فرق پڑتا ہے۔ بہرحال اب 80 سال عمر کر دی گئی ہے، یعنی 70 سال کا بوڑھا نہیں ہوتا، 70 سال کا 80 سال کا بوڑھا ہوتا ہے۔ اس کے بعد سینیٹر مشتاق صاحب ہیں، انہوں نے بڑا سخت بیان دیا ہے جو ہے نا وہ پاکستان نے جو شرکت کی ہے ٹرمپ کے غزہ بورڈ میں، اس پہ انہوں نے تنقید کی ہے اور اس کو مسترد کیا ہے۔ اس کے بعد اربوں روپے پاکستانیوں کے ڈوب گئے۔ آپ کو یاد ہوگا بڑی تصویریں آئیں جس میں مکھیہ منتری شرما رہی تھی، یعنی اور چیف صاحب کھڑے تھے، اور گرین انیشیٹو، یعنی یہ جو چولستان ہے جہاں پہ چلغوزے پیدا ہوں گے، بادام لگیں گے، یہ کرکرے ان کے 78 سال سے کرکرے، 78 سال سے وہ اربوں روپے ڈبو دیے، وہ منصوبہ ختم ہو گیا ہے۔ 6 نہریں نکالی جائیں گی، ان نہروں پہ حوریں نہائیں گی، وہ لوگ دیکھے گا اور چولستان لہلہائے گا۔ وہ جو 2 کمپنیاں تھیں، 2 کمپنیاں وہ بھاگ گئی ہیں، انہوں نے کہا کہ یہاں کچھ بھی نہیں ہے۔ اور شہباز شریف کی بات یاد رکھیں، یہ فیلڈ مارشل صاحب کا ویژن ہے،
फील्ड मार्शल साहब का विजन है, ये शहबाज शरीफ ने कहा था, और वो अरबों डूब गए। कोई वहां पे वो जो कंपनियां फातिमा फर्टिलाइजर थी, एक मेरा ख्याल है यूनिटी ग्रुप था या यूनाइटेड ग्रुप था, उन्होंने कहा हाथ खड़े कर दिए कि यहां कुछ नहीं हो सकता। अरबों रुपए किसके गए? पाकिस्तानियों के। बहरहाल वो मंसूबा खत्म हो गया जी। उसके बाद जो अगली खबर है, ये खबर जरा सुने। अब कौमी असम्बली और सेनेट के अरकान के जो असासे हैं वो पब्लिक नहीं किए जाएंगे। बताएं, अब मैं हूं ना महमूद न्याजी, कोई आ जाए आप में से, मेरे असासे सारे देख ले, सारे पब्लिक नहीं किए जाएंगे। क्यों? माल कि जी जब तुम असम्बली के रुकन बने थे तो तुम्हारे बाप के पास तो वेस्पा था, अब तुम्हारी हाउसिंग सोसाइटी है, अब ये पब्लिक नहीं होंगे, ये मंजूर हो गया है कौमी असम्बली और सेनेट के। ठीक हो गया जी। उसके बाद जो अगली खबर है, ये सरमायाकारी ला रहे हैं, अरबों डॉलर उधर से आएंगे, सऊदीया से आएंगे, उधर से आएंगे। कुवैत के इलेक्ट्रिक का मालिक था कराची में, के इलेक्ट्रिक। कुवैत ने $2 अरब का मुकदमा कर दिया पाकिस्तान पे आलमी अदालत में कि हमें काम नहीं करने दे रहे, हमारे साथ छेड़छाड़ करते हैं, हमसे भत्ते लेते हैं, हमारी बिजली नहीं बिकने देते। $2 अरब का मुकदमा किया है कुवैत ने, और जीत जाएगा कुवैत। कुवैत जीत जाएगा। अगर बातचीत नहीं होती ना, कुवैत का किस्म ऐस वो काम नहीं करते कुवैत की कोई, तो वो जीत जाएंगे। क्योंकि के इलेक्ट्रिक के साथ कराची में, के इलेक्ट्रिक जो कराची वालों के साथ करती है और कराची वाले जो के इलेक्ट्रिक के साथ करते हैं, तो उन्होंने $2 अरब का मुकदमा कर दिया है। MF साहब, मुनीफ फारूक साहब, मुनीफ फारूक साहब कहते हैं कि मुज़ाकरात भी हो सकते हैं और नया जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है वो भी लग सकता है, लेकिन एक शर्त है। वो शर्त बता दी गई है कि किसी भी मामले में इमरान खान का नाम नहीं लिया जाएगा। कि आप कहेंगे कि हम इमरान खान से हमारी मुलाकात करवाएं, हम इमरान खान से पूछेंगे, ये अब जो है ना वो कांटा लगा दिया है इनकी। मेरा ख्याल है कोई माज़अल्लाह अस्तगफुरुल्लाह अल्लाह पाक से हॉटलाइन पे बात हुई है, तो उन्होंने कुछ इख्तियारात जो है वो इनको दिए हैं, क्योंकि ये कांटे लगा रहे हैं। मुनीफ फारूक ने खबरदार कर दिया है कि आप किसी भी मामले में इमरान खान का नाम नहीं लेंगे, आप ये जिद नहीं करेंगे कि जो है ना वो इमरान खान से मुलाकात करवाई जाए। ये बॉम्बशेल तो आप पे फट चुका होगा, आपको खबर मिल चुकी होगी कि जो डोनाल्ड ट्रंप ने जो बनाया है पीस बोर्ड, उसमें उसने दावा किया है कि 59 जो ममालिक हैं वो उसमें शिरकत करेंगे। अभी तक जितने लुगड़ मुल्क थे जिन पर डिक्टेटरशिप है, जहां पे बादशाहते हैं, वो तो यानी ट्यूनिस है, इसके अलावा जो है ना वो उर्दन है, इसके अलावा जो है ना मिस्र है, मुत्तहिदा अरब अमारात है, इसके अलावा पाकिस्तान है, इसके अलावा उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, यानी ये सारे लुगड़ मुल्क है। ये सारे उस पीस बोर्ड में शिरकत जो है उसका ऐलान कर चुके हैं। ठीक है जी। इस पे जो सबसे जबरदस्त रद्द-ए-अमल आया है पाकिस्तान से, तो वो रद्द-ए-अमल आया है हाफिज नईम साहब का। ये जमात इस्लामी के सरबराह हैं। अब तमाम इख्तलाफात से हटकर दो बंदों की जिम्मेदारी है, दो बंदों की, एक जमात इस्लामी की और एक मौलाना फजल रहमान की। इनके पास स्ट्रीट पावर भी है, इन पर मुकदमात भी नहीं है, इन पर सोटे भी नहीं चलते, यानी इनकी जिम्मेदारी है कि ये पाकिस्तान में हशर बर्पा करें। ट्वीट बड़ा जबरदस्त किया है हाफिज नईम ने। वो कहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के बोर्ड ऑफ पीस में पाकिस्तान की शमूलियत के हुकूमती फैसले को मुस्तरद करते हैं। ये उन्होंने ट्वीट किया है। ट्रंप का बोर्ड ऑफ पीस नौ आबादियाती निजाम की नई शक्ल है, जिसमें इराक को तबाह करने वाले टोनी ब्लेयर जैसे मुजरिम मौजूद हैं। बोर्ड ऑफ पीस फलस्तीनियों के वसाइल और जमीनों पर कब्जे का नया निजाम है। तामीर नौ के नाम पर गजा पर अमरीकी कब्जा नाकाबिल कबूल है। ये हाफिज साहब कह रहे हैं।
पाकिस्तानी वजारत खारजा का यह मौक़िफ़ कि पाकिस्तान ने सलामती कौंसिल की करारदाद के तहत गजा अमन मंसूबे की हमायत का ऐलान किया, हक़ाइक़ के बरअक्स है। अक़वाम मुत्तहिदा का तो इसमें लेना देना ही नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप तो अक़वाम मुत्तहिदा को खत्म करने के दरपे है कि अब ये जो बोर्ड ऑफ पीस है यही अक़वाम मुत्तहिदा होगा। अक़वाम मुत्तहिदा कहां से आ गया? खुद ट्रंप कह चुका है कि इसका बोर्ड ऑफ पीस एक दिन अक़वाम मुत्तहिदा की जगह ले सकता है। ट्रंप के इस मौक़िफ़ के बाद पाकिस्तान का बोर्ड में शमूलियत का क्या जवाज़? हम एक बार फिर बहुत वादे अंदाज में कहते हैं कि पाकिस्तान की फौज किसी सूरत भी गजा नहीं जानी चाहिए। ये जबरदस्त ट्वीट किया है हाफिज नईम साहब ने। लेकिन जिस तरह मैंने कहा कि पीटीआई के साथ जो कुछ हो रहा है, या पीटीआई की क्यादत किसी ना किसी जगह पे कंप्रोमाइज है। अगर पीटीआई की क्यादत कंप्रोमाइज न होती तो पीटीआई की सारी क्यादत इस वक्त जेल में होती। किसी ना किसी सतह पे वो कंप्रोमाइज्ड हैं। फिर उन पर जो है जो जुल्म होता है जब वो बाहर निकलते हैं वो हर किसी के सामने है। अब जमात इस्लामी पे ये फर्ज है, मौलाना फजल रहमान पे ये फर्ज है कि वो बाहर निकले, वो इस सिस्टम को ललकारें, और वो इस जिसमें पाकिस्तान शामिल हो चुका है, ये नहीं कि कोई वापसी होगी, लेकिन अपना एहतजाज और आम बंदे की तर्जुमानी करें। क्योंकि एक ही साफ में खड़े हो गए महमूद एयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। आज डॉक्टर इकबाल होते दुनिया में होते तो वो बड़े फखर से कहते कि एक ही साफ में खड़े हो गए आसिम मुनीर व बेंजामिन नेतन्याहू। न कोई मुसलमान रहा न कोई यहूदी रहा। बहुत पुरानी बात है। बैतुल मुकद्दस पे हमले का फैसला हो गया, तैयारियां हो रही थी। अब बैतुल मुकद्दस फासले पे था तो इधर जो है ना बहाउद्दीन शद्दाद जो मिलिट्री कोर्ट के जज थे, सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी के बहुत करीबी दोस्त थे और हिस्टोरियन थे, मुअर्रिख थे। उनके साथ अली बिन सुफियान जो इंटेलिजेंस चीफ थे वो और कुछ कमांडर खड़े थे और वो देख रहे थे फलस्तीन की तरफ। उस वक्त अयूबी ने कहा था, उस वक्त तैयारियां हो रही थी, अयूबी ने कहा था कि बैतुल मुकद्दस का वापस लेना कोई मसला नहीं है, बैतुल मुकद्दस वापस होगा, हम ले लेंगे, मैं बैतुल मुकद्दस जीत लूंगा, मुझे पता है। लेकिन मुसलमानों के लक्षण बता रहे हैं कि ये फिर छिन जाएगा। अभी अयूबी ने फतह भी नहीं किया था, फतह ये उनकी पेशगोई मौजूद है, अभी फतह भी नहीं किया था और कहा था कि ये छिन जाएगा। और क्या हुआ? क्योंकि जर्नैल बाद में किस किस्म क्या है। अब जरा ज़हन में लाएं, इन्होंने गाली बनाया, एक लफ्ज इन्होंने गाली बनाया, चे से इन्होंने गाली बनाया यूथिए। अब आप डॉट कनेक्टिंग खुद कर लें, चे से गाली बनती है, उस गाली के वजन पे मुख्यमंत्री के मीडिया सेल ने, नून लीग ने स्पेशली इन्होंने एक गाली बनाई यूथिए। अब दिल पे हाथ रख के बताएं कि यूथिए बेहतर थे या यहूदिये बेहतर हैं। ये अब सारे यहूदी हैं, इनको सपोर्ट करने वाले यहूदी हैं, जो जो फौजी सपोर्ट करेगा वो यहूदिया है। तो फिर तो यूथिए ठीक है, जमाती ठीक है, जाले भी ठीक हैं, लेकिन यूथिए और यहूदिये ये यहूदिये साबित हो गए, ये साबित हो गए यहूदिये। जो बात बड़ी अजीब है, लेकिन जाहिर है औरत को कुछ नहीं कर पाते ना मर्द, ये आप नफ्सियात में पढ़ लें। वो औरतों को बहुत मारते हैं, अपनी औरतों को, या वैसे औरतों की इज्जत नहीं करते। अब जरा डॉट कनेक्टिंग करेंगे, ये हमें मारते हैं, अपनी औरतों को कुछ नहीं कर सकते। यहां पे खड़े होते ना। ट्रंप क्या कह रहा है पता है आपको? ट्रंप कह रहा है ये हमास को मिटाएंगे, हमास को, ये हिजबुल्लाह को मिटाएंगे, वो दाढ़ियों वालों को, वो नमाजियों को,
वो मुजाहिदों को ये मिटाएंगे। ये 59 मुल्क आज 1000 कमेंट्स करें, यहूदिये यहूदिये यहूदिये, ये सारी हुकूमत और उनके साथ जर्नैल। अब कौन निकला यहूदी एजेंट? कितना बेपरवाह है, कितना बेनियाज है मेरा रब। कौन निकला यहूदी एजेंट? कौन निकला? किसको कहते थे? कितना मलंग है वो, कितना दरवेश है वो, जिसको ये यहूदी एजेंट कहते थे। जो कहता था कैद आदम को क्या मुंह दिखाऊंगा, जो कहता था रब्बे करीम को क्या मुंह दिखाऊंगा, इजराइल को तस्लीम करके। मार्को रोबियो कहता है बंद कमरों में सारी चीजें मानते हैं, बंद कमरों में हर चीज देते हैं जो हम बता भी नहीं सकते, लेकिन अपनी अवाम में और पब्लिक में जाकर कहते हैं कि नहीं नहीं नहीं, अब क्या कुरकुरे बिकेंगे। मैं भी आपको बता रहा हूं, अब क्या कुरकुरे बिकेंगे, क्या चूरन बिचेगा। बैतुल मुकद्दस को आजाद करवाएंगे, फलस्तीन की हमायत करेंगे, फलस्तीन को खुराक। ये मैं भी आपको चूरन बता रहा हूं, अभी अभी चूरन बता रहा हूं। बैतुल मुकद्दस को आजाद कराना होता तो इस बोर्ड में नेतन्याहू शामिल होता। इतना चे समझते हो कौम को, इतना चे। और जिस बोर्ड का सरबराह डोनाल्ड ट्रंप है, वो बैतुल मुकद्दस को दारुल हुकूमत बनाएगा, जिसने सबसे पहले अपना सफारतखाना वहां खोला। टोनी ब्लेयर बैतुल मुकद्दस तुम्हें देगा। सबसे ज्यादा इराक में इस शख्स ने कत्लेआम किया, टोनी ब्लेयर ने, इस लानती ने, जिसकी साली बाद में मुसलमान हो गई। वो करके देगा। जो वहां फौज जाएगी, जिस भी मुल्क की जाएगी, उसका सरबराह अमेरिकी मेजर जनरल बन गया है, वो तुम्हें बैतुल मुकद्दस देगा। लेकिन तुम चूरन बेचोगे इस कौम पे, और ये चूरन तुम्हारा बिकेगा नहीं। सादत यानी ताहिर अशरफी का आज जंजीर खोला जाएगा और जुम्मों पे ये बताएंगे। एक वीडियो आई है, कसम खुदा की दिल दहल गया है। इतनी बड़ी लाइन, इतनी बड़ी, और उतनी बड़ी दाढ़ियां, 25-25 हजार लाइन में खड़े होकर ले रहे हैं। 25-25 हजार। जिस रिस्क से आती हो परवाज में कोताही है ताहिर लाहूती, उस रिस्क से मौत अच्छी जिस रिस्क से आती हो परवाज में कोताही। वो 20वीं सदी का वली पहले बता गया था। लाइन में खड़े होके थुक्का ला ला के, थुक्का ला ला के, और ले किससे रहे हैं? नवाज शरीफ की कुड़ी से। ये बोलेंगे, ये बोलेंगे। अब ताहिर अशरफी का जंजीर खोला जाएगा, अब मुफ्ती मुनीब का पट्टा निकाला जाएगा। अब मौलाना इसाक साहब जो फोत हो गए हैं, क्या करें रहमतुल्लाह अलैह। वो तो कहते हैं कि मर्जी के बगैर आने वाला हुक्मरान फासिक है, फाजिर है, काबिल कत्ल है। ये मौलाना इसाक कहते हैं, जो मर्जी के बगैर आता है। ये मौलाना इसाक ने कहा है कि जिस तरह यजीद फासिक था, फाजिर था, आमिर था, उसी तरह हैं ये सारे हुक्मरान जो मर्जी के बगैर आते हैं अवाम की। ये हमारी मर्जी से आए हैं, हमारी मर्जी से। अब जरा समझ लें कि इमरान खान कैद क्यों है, क्यों। और यह मकबूल जान ने कहा था कि वो 2025 का 2026 का सलाहुद्दीन अयूबी है, और कसम खुदा की है। वो कहता था अल्लाह को क्या मुंह दिखाऊंगा। इब्राहिम की सरजमीन, यूसुफ की सरजमीन, मूसा की सरजमीन, ईसा का मकतल बकौल क्रिश्चियंस, तमाम पैगंबरों ने जहां पे नमाज पढ़ी, कैसे दे दूं, कैसे तस्लीम कर लूं। गोलान की पहाड़ियां कैसे सरेंडर कर दूं जो शाम की हैं। ये और यह मकबूल जान ने कहा, पूरी जिम्मेदारी से कहा कि एप्सिन फाइल में है कि यह सलाहुद्दीन से ज्यादा खतरनाक है। मुशर्रफ से ये इस चक्कर में थे, इस चक्कर में थे कि इजराइल को तस्लीम करें। बाजवा दलाइल दिया करता था इजराइल को तस्लीम करें, फायदे ही फायदे हैं। अब ज़हन में रखें कि 900 दिन हो गए हैं। 900 दिन वो कैद में क्यों है? उन 900 दिनों में इन्होंने क्या क्या नहीं किया, क्या क्या नहीं किया इन्होंने। वो होता, वो होता क्या नाम था यार, एक
عالمی چیمپئن تھا بॉक्सर, عالمی چیمپئن. بہرحال میں اس واقعے کو بعد میں اٹھا رکھتا ہوں, جب تک میرے جو ہے نا بڑا مشہور آدمی تھا, میرے ذہن میں نہیں آ رہا, ورنہ وہ واقعہ آپ کو سناتا. اور جب وہ جیل میں تھا تو اس نے جیل میں اس کو موجودہ چیمپئن ملنے آیا تو اس نے کیا جواب اس کو دیا تھا. بہرحال یہ میں مائک ٹائسن یہ عالمی چیمپئن تھا باکسنگ کا. آپ کو یاد ہوگا کہ اس سے جو ہے نا وہ ایکسیڈنٹ ہوا تھا, ایک گڑیا فوت ہو گئی تھی, یہ جیل میں تھا. پھر ظاہر جیل میں تھا, نیا ورلڈ چیمپئن بن گیا, نیا ورلڈ چیمپئن بن گیا. تو اس کی جو ہے نا قید میں اس کی رہائی میں 21 یا 20 دن رہ گئے تھے, 21 یا 20 دن مائک ٹائسن کی رہائی میں. تو ایک دوست ملنے آیا اور اس دوست نے کہا کہ فلاں جو چیمپئن جو بعد میں بنا وہ بڑا پھدکتا ہے, بڑا چوڑا ہوتا ہے کہ مائک ٹائسن یہ. تو مائک ٹائسن نے کہا تھا اس کو بتانا, اس کے 21 دن, ہم فرض کرتے ہیں 21 دن رہ گئے تھے رہائی میں. مائک ٹائسن نے کہا اس کو بتانا کہ تمہارے چیمپئن ہونے میں 21 دن بقایا ہے, 21 دن, کیونکہ 21ویں دن میں بری ہو جاؤں گا. وہ باہر ہوتا. اس لیے حافظ نعیم صاحب سے درخواست ہے, بڑا موقع ہے قوم میں جگہ بنانے کا, بڑا موقع ہے اپنے اوپر سے الزام دھونے کا. میں نہیں کہتا, بہت سارے لوگ کہتے ہیں. بڑا موقع ہے مولانا فضل الرحمان کے پاس کہ بند کر دیں پاکستان. بڑا موقع ہے, یہ خیبر کا بدلہ ہے, خیبر کا بدلہ. یہ خیبر کا بدلہ ہے کہ مسلمانوں سے حماس کو مروائے. یہ خیبر کا بدلہ ہے کہ حزب اللہ کو مسلمانوں سے مروائے. اور 1000 کامنٹ کریں یہودیے, 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 یہ یہودیے, جھوٹیے. تو شکر ہے ہم جھوٹیے ہیں, شکر ہے, ہمیں فخر ہے ہم جھوٹیے ہیں, ہمیں فخر ہے ہم جماعتیے ہیں. ہم یہودیے نہیں ہیں, یہ یہودیے بن گئے. کون بہتر ہوا؟ عمران خان کی سارا پلان سمجھ میں آ گیا کہ پلان کیا تھا. عمران خان کو کیوں ہٹانا ضروری تھا. میں بیت المقدس لے لوں گا, لیکن ان کے لچھن بتا رہے ہیں کہ یہ پھر دے دیں گے. اور کسی پروپیگنڈے میں نہیں آنا, کسی ISPR کے نغمے میں نہیں آنا. رسول پاک نے باہوں میں لے لیا ہوگا وہ گانے. یہ حماس کے ساتھ لڑتے ہوئے مارے گئے, پھر حزب اللہ کے ساتھ جھڑپ میں مارے گئے, پھر مرے کو مارے شامدار, یہ ان کو مارنے جائیں گے. لکھ لیں. ایک عمران خان, ایک عمران, یہ سارا کچھ اسی کے لیے ہو رہا ہے, سارا کچھ. یوتھیے یا یہودیے, یہ آج آپ کا امتحان ہے. کیا آپ یوتھیے ہونے پہ فخر ہے آپ کو, یا آپ کو یہودیے ہونے پہ فخر ہے؟ یہودیے, یہ سارے یہودیے بن گئے, ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے. کیا بنجمن آج یعنی اجلاس ہے, وہاں پہ سارے دستخط کی تقریب ہے, شباز شریف بھی ہوگا, بنجمن نیتن یاہو بھی ہوگا. بنجمن نیتن یاہو کے ہاتھوں سے بدبو آئے گی, خون ہی خون ہوگا اس کے ہاتھوں پہ. 6 لاکھ فلسطینی ذبح ہو چکا ہے, 6 لاکھ فلسطینی شہید ہو چکا ہے, جس میں 2.5 لاکھ وہ بچے ہیں شیرخوار. ان کو یہ مضبوط کرنے جا رہے ہیں عمران خان کے بغض میں. یوتھیے یا یہودیے, فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے, اور امتحان ہے حافظ نعیم صاحب کا اور مولانا فضل الرحمان کا, بلکہ سارے علماء کا کہ انہاں لین کھل کے 25,000 یا جو ہے نا وہ بولنا ہے اس ظلم کے خلاف جو فلسطینیوں پر ہونے جا رہا ہے. اللہ پاک آپ کو آسانیاں عطا فرمائے, آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے. میرا رب کریم آپ کے اور میرے مرحومین کی مغفرت فرمائے. ان کے ساتھ عدل کا نہیں رحم کا اور احسان کا معاملہ فرمائے. مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ.